ताजमहल सोचते ही लगता है वाह, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ना। और भारत की पहचान भी। बिल्कुल। आमतौर पर तो यही कहानी सुनते हैं हम सब, शाहजहां और मुमताज महल, उनकी मोहब्बत की निशानी। हाँ, अमर प्रेम कहानी। लेकिन आज हम कुछ ऐसे स्रोतों को देख रहे हैं जो एक बिल्कुल ही अलग, मतलब काफी विवादास्पद कहानी बताते हैं। हाँ, ये बात काफी समय से उठ रही है, खासकर इतिहासकार पीएन ओक के काम के बाद। पीएन ओक, हाँ, उनका दावा तो मतलब चौंकाने वाला था, है ना? बहुत ज्यादा। उनका कहना था कि ताजमहल असल में कोई मकबरा है ही नहीं, वो एक पुराना शिव मंदिर था। तेजो महल है। तेजो महल है? शिव मंदिर। ये तो जो हम जानते हैं उससे बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, ये स्थापित इतिहास को सीधी चुनौती है। तो ओक और जो लोग उनकी बात मानते हैं वो किस आधार पर ये कहते हैं? मतलब कुछ तो तर्क होगा। हाँ, उनके कई पॉइंट्स हैं। एक तो वो आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जैसे इमारत के ऊपर जो कलश है वो कहते हैं त्रिशूल जैसा दिखता है, कमल के डिजाइन है, ये सब वो मानते हैं कि हिंदू प्रतीक हैं। अच्छा, आर्किटेक्चर के अलावा? दूसरा, वो कुछ पुराने दस्तावेजों का जिक्र करते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल नाम भी तेजो महल से ही बिगड़ कर बना है, और ये इमारत ये मुगल काल से बहुत पहले की है। शायद 12वीं सदी की किसी राजपूत राजा ने बनवाई थी। 12वीं सदी यानी शाहजहां से सदियों पहले। हाँ, उनका दावा यही है कि शाहजहां ने तो बस इस पर कब्जा किया और उसे एक मकबरे जैसा रूप दे दिया, थोड़ा इस्लामिक टच दे दिया। ये तो वाकई एक पूरी एक वैकल्पिक कहानी लगती है। लेकिन जो स्थापित इतिहास है, जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, वो किस आधार पर है? मतलब पारंपरिक इतिहासकार क्या कहते हैं? देखिए, जो ज्यादातर इतिहासकार हैं वो इन बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि शाहजहां के समय के दरबारी दस्तावेज हैं, जैसे पादशाहनामा, उसमें ताजमहल बनने का पूरा जिक्र है डिटेल में, और उस समय के यूरोपियन ट्रैवलर्स भी थे जैसे टैवर्नियर, उन्होंने भी इसके बनने के बारे में लिखा है। और आर्किटेक्चर वाली बात का त्रिशूल और कमल, एक्सपर्ट्स उसे इंडो इस्लामिक स्टाइल कहते हैं। हाँ। मतलब उसमें पर्शियन, तुर्की, भारतीय सबका मिक्सचर है, जो उस जमाने के मुगल कंस्ट्रक्शन में आम था। और वो जिसे त्रिशूल कहा जा रहा है उसे वो इस्लामी परंपरा का ही एक डिजाइन मानते हैं। तो मतलब सबूत वही है, लेकिन उनकी व्याख्या अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ दरबारी रिकॉर्ड्स और स्थापित आर्किटेक्चरल एनालिसिस, दूसरी तरफ इन चीजों की एक अलग तरह की रीडिंग, एक वैकल्पिक व्याख्या। यहीं से वो सवाल आता है जो हमारे स्रोतों में भी है कि अगर मान लें एक पल के लिए कि ओक की थ्योरी में कुछ सच्चाई है, तो इतिहास को बदला क्यों गया होगा, छुपाया क्यों गया? यही इस पूरे मामले का सबसे पेचीदा हिस्सा है ना। जो वैकल्पिक सिद्धांत को मानते हैं वो अक्सर कहते हैं कि शायद राजनीतिक वजह थी या सांस्कृतिक, कि सच्चाई को दबा दिया गया। लेकिन इसका कोई ठोस सबूत वो मिलना मुश्किल है। ये बहस हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, कौन लिखता है, किन सबूतों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और ताजमहल से जुड़े कुछ रहस्य भी तो है। वो बंद दरवाजे, तहखाने, उनका क्या? स्रोतों में उनका भी जिक्र है ना। बिल्कुल। ताजमहल में नीचे के लेवल पर, खासकर नदी की तरफ वाले हिस्से में कई कमरे हैं, और वो आम लोगों के लिए बंद हैं। क्यों बंद है? क्या कहती है सरकार या एएसआई? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई कहता है कि स्ट्रक्चरल कारण है, इमारत की सुरक्षा के लिए बंद है, या शायद वो हिस्से सेफ नहीं है। लेकिन जो ओक की थ्योरी मानते हैं वो मानते हैं कि उन बंद कमरों में ही असली सबूत हैं। शायद मूर्तियां हों या पुराने शिलालेख या कुछ ऐसा जिससे साबित हो जाए कि वह मंदिर था। उनका आरोप है कि इन्हें जानबूझकर बंद रखा गया है, सच छुपाने के लिए। तो ये बस अफवाहें हैं या सच में कोई राज दबा है उन दरवाजों के पीछे? देखिए, बिना किसी ठोस जांच के कुछ कहना तो मुश्किल है। एएसआई मरम्मत वगैरह करता रहता है, पर इन कमरों को पूरी तरह खोलकर पब्लिक जांच की मांग पर हमेशा विवाद हो जाता है। क्यों विवाद, क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खोलने से शायद बिल्डिंग की नींव को ही खतरा हो जाए। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये बहाना है सच छुपाने का। तो ये डर और साजिश के बीच मामला फंसा हुआ है, एक अनसुलझा सवाल। तो हम एक तरह से दो कहानियों के बीच में है। एक तरफ शाहजहां मुमताज की अमर प्रेम कहानी वाला ताजमहल, जिसे दुनिया जानती है, और दूसरी तरफ एक प्राचीन शिव मंदिर तेजो महल का दावा, जो कई सवालों और रहस्यों से घिरा है। तो क्या शाहजहां ने इसे बनवाया, या ये पहले से था और उसे बस बदला गया? यही विरोधाभास है। मौजूदा सबूतों के आधार पर ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने ही बनवाया, लेकिन वो वैकल्पिक सवाल भी अपनी जगह कायम है। और कई लोगों के लिए ये सिर्फ इतिहास नहीं, पहचान का भी मुद्दा है, आस्था का भी।
हाँ, ये वाकई एक उलझी हुई पहेली है। शायद सारे जवाब हमारे पास हैं ही नहीं। अंत में शायद सवाल ये है कि हम इतिहास को देखते कैसे हैं। क्या वो पत्थर की लकीर है या उसे समझने खोजने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया? बिल्कुल सही। और शायद यही सोच हमारे श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अगली बार जब ताजमहल देखें तो हाँ, उसकी खूबसूरती तो है ही, पर शायद उसके पत्थरों को भी देखें, उनकी बनावट, उनकी कहानी। क्या वो कुछ कह रहे हैं? हाँ, कहते हैं ना, पत्थर झूठ नहीं बोलते। क्या पता ताजमहल के पत्थर भी कोई अनकही कहानी सुना रहे हों। सोचने वाली बात है।